बच्चा अपने साथ एक संभावना लेकर आता है, लेकिन हर संभावना को बराबर का अवसर नहीं मिलता। कुछ बच्चे कठिन परिस्थितियों में बड़े होते हैं। इसी फर्क को समझना ही पहला कदम होता है बदलाव की तरफ। इस देश में कुछ बच्चे अपना बचपन किताबों में नहीं, दीवारों के बीच जीते हैं। कुछ ने स्कूल से पहले सिस्टम को देखा और सपनों से पहले सजा का मतलब समझा। ये वे कहानियां हैं जो अक्सर आंखों से ओझल रह जाती हैं, लेकिन जिन्हें अगर समय पर समझा जाए तो भविष्य बदला जा सकता है। हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से ही होती है। इंडिया विजन फाउंडेशन ने इसी विश्वास के साथ कदम रखा, जहां बच्चों को बदलने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उन्हें समझने की हिम्मत की गई। उन हाथों को थामा गया जिन्हें जिंदगी ने बहुत जल्दी छोड़ दिया था, और उन सपनों को जगाया गया जिन्हें कभी सोने का मौका ही नहीं मिला। विजन साफ थी, नीयत भी मजबूत थी, लेकिन हर बड़े सपने को लंबे सफर के लिए सिर्फ जज्बे से ज्यादा चाहिए होता है लगातार समर्थन, संगठित नेतृत्व और एक ऐसा साथी जो इस सोच के साथ लंबे समय तक खड़ा रहे। यहीं पर इस कहानी को एक संरक्षक की जरूरत थी। सेफ शॉप यहीं से इस सफर का हिस्सा बना। किसी कैंपेन के लिए नहीं, किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं, सेफ शॉप ने इंडिया विजन फाउंडेशन के विजन को सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उसे सुरक्षा दी, उसे स्थिरता दी और उसे बिना शर्त आगे बढ़ने का साहस दिया। यही होता है संरक्षक बनना। आज वही बच्चे जो कभी सिस्टम का हिस्सा थे, अब सपनों के निर्माता बन रहे हैं। उनके चेहरों पर विश्वास है, उनकी आंखों में उम्मीद और उनके कदमों में दिशा। ये बदलाव किसी एक पल का नहीं, ये विजन और संरक्षक के साथ चलने का परिणाम है। मैं पहले जब मैं छोटी थी 3 इयर्स की, तो मैं क्रेच जाया करती थी, जो कि तिहाड़ के अंदर इंडिया विजन फाउंडेशन ही रन करता था। फिर जब मुझे ये पता लगा धीरे धीरे करके कि इंडिया विजन फाउंडेशन से हमें सपोर्ट मिल रहा है इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, एंड सेफ शॉप के संरक्षण से जो मुझे एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाया है, जैसे भगवान नहीं दिखाई देते हैं वैसे ही संरक्षक दिखाई नहीं दिए मुझे, बट उनके सपोर्ट से मैं आज एजुकेशनली बहुत फिट हूँ और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होती और क्या कर रही होती। मेरा पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अगर मैं अभी तक जहाँ खड़ा हूँ ना, तो एक इंडियन विजन फाउंडेशन के जैसे खड़ा हूँ, जिन्होंने मेरे को बचपन से बहुत मदद करी है। मेरी को कभी भी किसी फाइनेंशियल, ऑल्सो ग्रोथ वाइज, ऑल्सो करियर वाइज कभी भी हेल्प चाहिए होती थी, तो कोई भी मेरे स्टैंड पे नहीं खड़ा था। लाइक मेरे रिलेटिव भी कभी मेरी हेल्प नहीं करते थे उस चीज को लेकर। मेरी इंडियन विजन फाउंडेशन तो मदद करता है, साथ में सेफ शॉप के संरक्षक भी मेरी मदद करते हैं। तो सेफ शॉप के संरक्षक को मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू, आप सबने मेरी बहुत हेल्प करी। जैसे आपने मेरी मदद करी, वैसे अगर कोई और बच्चा है तो प्लीज आप उन सब की भी मदद करिए कि वो भी आगे जाके करियर को लेकर, ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ते रहे। मेरे फादर पहले जेल में थे। इंडिया विजन फाउंडेशन ने मुझे छोटे से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। उन्होंने ही मेरी स्कूलिंग कराई, मेरी ट्यूशन कराई, उन्होंने ही मेरे अंदर की खूबियों को बाहर निकाला। जैसे भगवान नहीं दिखते वैसे ही सेफ शॉप के संरक्षक भी नहीं दिखते, मगर वो कहीं ना कहीं से हम जैसे बच्चों की मदद करते हैं। इसी मदद से मैं आज इतनी आगे बढ़ पाई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ूँ। हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है। यही शुरुआत हुई थी इंडिया विजन फाउंडेशन की। बच्चे जेलों के अंदर सजा काट रहे थे अपनी माओं के साथ, बिना किसी कसूर के, बिना किसी शिक्षा के। तब हमने इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ वनरेबल फैमिली प्रोग्राम। किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी सहयोग की ज़रूरत होती है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज हमारे साथ संरक्षक जुड़े हुए हैं। सेफ शॉप के संरक्षक
जिन्होंने ना सिर्फ हमारे को आर्थिक मदद की पर हमारे बच्चों को काउंसलिंग भी की, उनका करियर गाइडेंस भी दिया और मार्गदर्शन किया ताकि वो अपने पैरों पे आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद करते हैं सारे डायरेक्टर्स का, लीडर्स का, सेफ शॉप के संरक्षकों का, जिन्होंने इंडिया विजन फाउंडेशन को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। अंत में मेरा एक सवाल, अगला संरक्षक कौन?